Good afternoon, beta. Am I audible? Good evening, sir. Good evening. Am I audible? Yes, sir. सबरीना बेटा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ नहीं है मुझे लग रहा है। माइक्रोफोन को चेक करो। मेट्रिक मीन ये 3 क्वेश्चन करने के बाद करेंगे। तो क्वेश्चन तो आपके सामने है। क्वेश्चन सिंपल भी है ना। प्रूव द इक्वालिटी दैट a number having n digits, all digits are 6 is squared plus n digit number having all digit 8. When they are summed up, the summation is equal to 2n digit number whose all digits are 4. ये प्रूफ करना है। ठीक है। So problem is simple. It may appear to be difficult, but it is simple because the concept which is required to solve this problem, we have done it and practice भी कर चुके हैं उस तरह के questions उस पर। concept क्या था? तो concept आपको recall कर दूं मैं? That if I have a number a and consist of n digits, ये n digit की नंबर है जिसकी सारी डिजिट्स अगर a है तो it is written as a by 9 into 999 n digits, and you know that n digit 9, अगर n digit 9 है तो डेफिनेटली वो क्या लिखा जाएगा? 9 एक डिजिट होती है तो 10 माइनस 1, 2 डिजिट होती है तो 10 स्क्वायर माइनस 1, अगर n डिजिट है तो 10 रेज टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट माइनस 1। तो ये नंबर को हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस नंबर को हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट, दैट्स इट। चलिए अब फटाफट करके बताइए। सो यू विल डेफिनेटली स्टार्ट विद एलएचएस। एलएचएस में जो पहली नंबर है, पहला टर्म है, उसको अब क्या लिखोगे? व्हाट डू यू राइट इन प्लेस ऑफ दिस? तो 6 एंड डिजिट इज 6 by 9 multiplied by 10 raised to the power n minus 1 whole square plus 8 n digits is 8 by 9 multiplied by 10 raised to the power n minus 1. मैंने स्टार्ट दे दिया and you complete the next 3 steps and get to the answer quick. जल्दी से, you are given 1.5 minutes to just work out quick. और अगर किसी भी बच्चे का गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 में अगर कोई डाउट है तो यू कैन शेयर, अभी चैट बॉक्स में मेंशन करो, मैं उसको भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, जितने पेंडिंग डाउट क्लियर हो जाए उतना अच्छा है ना बेटा, ताकि डाउट क्लास के अंदर में हमें नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें सिर्फ हमें क्वेश्चन टेक्सचुअल एक्सरसाइज के डिस्कस करने पड़ेंगे। तो जो होता जाए उसको खत्म करते जाओ। कोई भी क्वेश्चन जो ना हुआ हो, अटेम्प्ट किया हो, तो शेयर कर दो चैट बॉक्स में फटाफट। क्यों भाई अक्षत, सही बोल रहा हूँ ना बेटा? अक्षत जैन, अक्षत अनम्यूट करो। क्या बात है, तुम कुछ बात नहीं कर रहे हो, बोल भी नहीं रहे हो? यशस्वी, तुम्हारे भी डाउट नहीं है? लीशा? नो सर, जितने करे उतने में नहीं है।
इसका मतलब सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करी नहीं आप लोगों ने। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को करो फटाफट, आगे आगे हो रहा है। तो देखो क्या हुआ, इसको आपने सिंप्लीफाई किया था 36/81 इंटू 10⁻n - 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 8/9 इंटू 10⁻n - 1। दोनों में कॉमन क्या है? कुछ तो कॉमन दिख रहा है दोनों में। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो इसमें देखो 9 कॉमन है ना, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 9 4 जा 9 9 जा, ये 4/9 है बेसिकली। 36/81 इज नथिंग बट 4/9। यहाँ भी कर सकते थे 3 2 जैसे 2/3 का स्क्वायर, तो 4/9 है। तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको जगह पे 4/9 लिख दे रहा हूँ, इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब 4/9 तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻n - 1 तो कॉमन ले लिया आपने, दोनों टर्म में से कॉमन। यहाँ 8/9 था ना, तो एक तो 10⁻n - 1 कॉमन आ गया, एक 4/9 कॉमन आ गया। तो पहला वाला टर्म में व्हाट वी आर लेफ्ट विद 10⁻n - 1 प्लस यहाँ पर क्या हमें हमारे पास बच रहा है +2। यस, इवेंचुअली ये क्या हो गया 4/9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻n - 1 इंटू 10⁻n+1। Again, you observe this is a minus b, this is a plus b. So they will combine together and you will get 4/9 multiplied by a plus b into a minus b, j square minus b square. So 10⁻n whole square minus 1 ka whole square is 1. So it is actually 4/9 into 10⁻2n minus 1. What is 10⁻2n minus 1? 10⁻2n minus 1 can be written as, कई सारे तरीके हैं इसको लिखने के। एक तरीका तो ये है कि मैं इस सीधे लिख दूं इसको 999 टाइम्स, है ना, ये भी लिख सकता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 9999 2n टाइम्स, ये 2n डिजिट्स, और मल्टीप्लाइड बाय 4/9। तो ऑब्वियस सी बात है कि 9 से डिवाइड करोगे इसको तो इट इज 4 टाइम्स 111 2n डिजिट्स, 2n डिजिट्स। तो एक्चुअली इट बिकम्स 444 कंसिस्ट ऑफ 2n डिजिट्स। तो ये 2n डिजिट की नंबर हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे लिखूं, देखो 4/9 ऐसे रन दो, इसको लिख दो 10⁻2n - 1 डिवाइडेड बाई 9, 9 अंदर ले लो, तो इसको 9 को बाहर से हटा दो और इसको 9 अंदर ले लो, तो आ जाएगा 10⁻1, ऐसा लिख दो। आई होप यू एग्री। नाउ यू नो इट इज अ समेशन ऑफ अ जीपी, it is summation of GP consists of first digit is 1 and common difference is 10, consists of 2n term, तो 1 plus 10 plus 10 square plus 10 cube and so on, 10 की पावर 2n minus 1। तो ये बेसिकली हो जाएगी जैसे 1 plus 10 11, 11 plus 100 111 plus 1000 1111। तो ये बेसिकली 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 1 1 1 कितने डिजिट्स हो जाएंगे, तो ये टोटल डिजिट्स हो जाएंगे 2n। तो यहां से भी इस आर्ग्यूमेंट से भी यही आंसर फिर से। तो आप दोनों में से किसी को भी करो, यू गेट द आंसर। आई होप इट इज प्रीटी क्लियर। एक बार जरा सारे बच्चे कंफर्म कर दें मुझे कि बात समझ में आ गई कि नहीं। जस्ट होल्ड ऑन, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। हाँ, दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर और नॉट। इनफैक्ट एक क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही गया। ये जो कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट लगा के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, पूरा एप्लीकेशन क्लियर है कि नहीं? क्विक जल्दी बोलो। ओके,
अक्षर गेम 2 में बेटा तुम्हारा 7, 6, 7, 10 एंड 16 में डाउट है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जस्ट होल्ड ऑन। गेम 2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 10 एंड 16 में डाउट है, अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पीसीके में भी डाउट होगा? नहीं है पीसीके में डाउट? उसको भी चेक कर लो एक बार, अगर उसमें भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो भी शेयर कर दो गेम 2 का। क्या बात है भाई, आई हैव गॉट ओनली 16 रिप्लाईज, व्हाट अबाउट एल्स? बाकी लोगों को नहीं समझ में आई बात? शेयर करो, जो भी डाउट है जस्ट शेयर, सेंड द डाउट टू मी। ये क्वेश्चन जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया, सिर्फ 16 बच्चों ने बोला कि समझ में आया। सभी लोग कंफर्म कर दो यार, क्या तरीका है ये? तुम लोग को हर क्वेश्चन में इतना रिक्वेस्ट करना पड़ता है बताने के लिए कि आई बात समझ में या नहीं समझ में आई बात। चलो गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करिए फटाफट जल्दी से, सॉरी। एक ये गेम का ही क्वेश्चन है, गेम 5 में ये क्वेश्चंस थे, अगर आपने में से किसी ने अटेम्प्ट किया होगा तो अच्छी क्वेश्चन है। लीशा तुमने ये क्वेश्चन पूछा भी था, मैंने बोला था इसको अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना का बाद में डिस्कस करूंगा। इफ ए बी सी डी पी आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी स्क्वायर minus twice AB plus BC plus CD into P plus B square plus C square plus D square less equal to 0, then मतलब ऐसा दिया हुआ है A square plus B square plus C square multiplied by P square minus twice of AB plus BC plus CD multiplied by P plus B square plus C square plus D square is less or equal to 0। ये है तुम्हारा इनइक्वालिटी। बोल रहे अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है और इट इज गिवन दैट ABCD एंड P आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, देन शो दैट ABCD लाई इन GP। ABCD लाई इन GP का मतलब है हमें प्रूव करना है ये, हमें टू प्रूव दैट B over A is equal to C over B is equal to D over C is equal to R। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, फटाफट ट्राई करिए, यू हैव 1.5 मिनट टू वर्कआउट। किसी का हो गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि यस मेरा हो गया है। ओके जी, एनी आइडिया? नहीं समझ में आ रहा है कुछ?
देखो एक बात समझ में आ रही है, पी में क्वाड्रेटिक है, अगर लेस देन जीरो आएगा तो वहां से तो कुछ सॉल्व करना बहुत टफ है, ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो भी बात समझ में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इक्वल टू जीरो आ जाए तो बात समझ में आती है, लेस देन जीरो तो मीनिंगलेस है। रीजन बीइंग कि कोई भी क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो कब होगा, हाँ यस जस्ट मिनट आई एम कमिंग टू यू। अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर ऑलवेज किसी भी रियल नंबर पी के लिए लेस देन इक्वल टू जीरो होना है, तो उस केस में ये लीडिंग कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव है, तो उसको ऐसा होगा, ऐसा ऐसा। और हर एक पी के लिए तो ऐसा हो नहीं सकता, हर एक पी के लिए ऐसा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो फॉर एवरी पी इट कैन नॉट बी लेस देन इक्वल टू जीरो, फॉर सम वैल्यूज ऑफ पी इट कैन बी लेस देन इक्वल टू जीरो, लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, अगर इसके दो रूट हो जाए तो। इक्वल टू जीरो अगर ये हो जाए तो शायद बात कुछ बन जाए, क्योंकि हमें बेसिकली क्या निकालना है, ए बी सी डी और पी में एक रिलेशन निकालना जो जीपी में है, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, या b is equal to a times something, c is equal to b times same thing, d is equal to c times same thing, ऐसा कुछ निकालना है, b equal to ar, c equal to br, d equal to cr, ऐसा कुछ हमें इवेंचुअली प्रूव करना है। तो एक बार इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से गौर से देखो, तो आपको कुछ तो दिख रहा होगा, जैसे मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूँ। एनीवे यशस्वी तुमने कुछ किया, वुड यू लाइक टू से समथिंग? सर मैंने इसको ओपन करके मैंने स्केयर की फॉर्म में लिख लिया, ए पी माइनस में बी का होल स्केयर प्लस में पी बी माइनस में सी का होल स्केयर प्लस में पी सी माइनस में डी का होल स्केयर, बिल्कुल ठीक, लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, तो स्केयर से इक्वल्स टू जीरो ही होगा, लेस देन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, गॉट इट। देखो इन्होंने एग्जैक्टली वो चीज कैच करी जो बेसिकली आपको भी देखनी चाहिए थी, कि अगर इस एक्सप्रेशन को इसको ओपन करो तो ऐसा कुछ देख रहा, देखो ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए बी इंटू पी माइनस टू ए इंटू बी इंटू पी प्लस यहां से अगर बी स्क्वायर लेते हो, मतलब इफ यू कंसिडर द फर्स्ट टर्म फ्रॉम हियर and first term from here and first term from here, you will see that it is a perfect square quantity. Plus similarly, if you consider the second terms together and you consider the third terms together, you will get the set of perfect square quantity like b square here minus 2b square p square minus 2b into c into p plus c square, यहां पर आ जाएगा c square into p square minus 2c into d into p plus d square is less than equal to 0. Now if you observe, this is perfect square, this is also perfect square, this is also perfect square. So I have got ap minus b whole square, ap minus b whole square plus bp minus c whole square plus cp minus d whole square is less or equal to 0. Is that clear? यहां तक बात समझ में आ रही, सबको समझ आ रही यहां तक बात ना? तो आपको शायद ये भी समझ में आ रहा होगा कि स्क्वायर क्वांटिटीज का सम लेस देन जीरो तो हो नहीं सकता, इसका दो मीनिंग हुआ, आइदर इट इज लेस देन जीरो और इट इज इक्वल टू जीरो। ap minus b square plus b into p minus c whole square plus c into p minus d whole square is equal to 0. You know, less than 0 is not possible. This is never possible. क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड देयरफॉर एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती जी, क्या, कि इक्वालिटी होल्ड करे, है ना? इक्वालिटी ही होल्ड कर सकती है और कोई पॉसिबिलिटी अपने पास में नहीं है। एंड देयरफॉर ये पॉसिबिलिटी ही ओनली पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी। और इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स वेनिशेस, स्क्वायर्स क्वांटिटी का सम जीरो कब होता है, जब सारे अलग अलग जीरो होती है, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, तीनों जीरो होने पड़ेंगे। यहां से आ गया ap माइनस बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू bp माइनस c
इज इक्वल टू सी पी माइनस डी, और यहां से आ गया क्या, ए अपॉन बी इज पी, and the same P is equal to C, B upon C, C upon B, and same is equal to D upon C, C upon B and D upon C. And therefore A, B, C, D are in GP with common ratio भी आ गया. What is common ratio? Common ratio is P, small p is the common ratio. I hope it is all clear to you all. बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई? जस्ट लेट मी नो. अब ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा आप हैंडल कर लेंगे आराम से. ओके जी, तो एक बार कंफर्म करो और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है जी, ओके चलो कोई बात नहीं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से देखो. क्वेश्चन है शो दैट a number consists of 91 digits, all digits are 1, is a composite number. Do you know what is composite number? The numbers which are not prime other than 1. Other than 1 and 0, the numbers which are not prime are called composite. तो composite numbers वो नंबर होती है जिनमें कम से कम 3 पॉजिटिव डिवाइजर होते हैं. 1, the number itself, and apart from 1 and number itself, there is one more positive factor or divisor. Such numbers are called composite number. तो आपको बताना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है. जिसको समझ में आ जाए लॉजिक, जिसको स्ट्राइक कर जाए कि ये लॉजिक है, तो इमीडिएटली लेट मी नो. One, 91 times is a composite number. बेसिकली ऐसे नंबर को आप लिख क्या सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 1 + 10 + 10 स्क्वायर + 10 क्यूब up till 10⁻90. ये है. अगर इस नंबर को मैं x बोलता हूं तो the x will be written like this, and it is in GP, so can be written as 10⁻91 because there are 91 terms, -1 upon 10 - 1. ये है. हमें दिखाना है कि ये कंपोजिट नंबर है, मतलब इसको 2 प्राइम्स का प्रोडक्ट दिखाना है. प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम्स, या प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स अदर देन 1. आपको ये पता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि x⁻n - y⁻n is always divisible by x - y. x - y, ये बात आपको पता होनी चाहिए. नहीं पता है तो नोट कर लो इसको.
जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई में तो एक्स माइनस वाई फैक्टर होता ही है ना, एक्स माइनस वाई तो एक्स माइनस वाई टाइम्स इंटीजर लिख ही सकते हो, एक्स माइनस वाई टाइम्स सम पॉलिनोमियल, एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को भी आप एक्स माइनस वाई इंटू अ पॉलिनोमियल एक्स प्लस वाई लिख सकते हो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को भी आप एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। ऐसे ही एक्स फोर माइनस वाई फोर को तो डेफिनेटली लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई इंटू ऐसा लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। या अगर ऐसे आपको नहीं कंफर्टेबल है तो आप इसको एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपको मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि एक्स एन माइनस वाई एन में एक्स माइनस वाई फैक्टर हमेशा होगा, एन कुछ भी हो। तो इसको हमें दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है। डू यू हैव सम आइडिया? डज एनीवन हैव सम आइडिया? यस सर, नो? नहीं है तो नहीं है, बोलो फटाफट, टाइम नहीं किल करने का। इफ यू हैव सम आइडिया देन गो अहेड, अदरवाइज नहीं। ओके अच्छा, मैं एक हिंट देता हूं। 91 जो है, 91 इज अ कंपोजिट नंबर, इजंट इट? 91 कैन बी रिटन एज 13 इंटू 7। ये दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, एंड देयरफॉर 10 की पावर 91 को कोई बच्चा अगर चाहे तो 10 की पावर 13 रेज टू द पावर 7 भी लिख सकता है, या इसी को 10 की पावर 7 होल टू द पावर 13 भी लिख सकता है। अब इससे ज्यादा मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, दिस इज मैक्सिमम आई कैन हेल्प यू। अब बताओ, आप कर सकते हो कि नहीं? मतलब आपके पास ये दो हिंट मिल गए, ये भी दे दिया मैंने और ये भी दे दिया, और मैंने बोला ये दोनों बातों का अगर आपने यूज कर लिया तो यू विल सर्टेनली गेट द आंसर। These two informations are sufficient to express the given expression into product of two integers. None of them is 1. अभी भी नहीं हो रहा? Ten power 13 is 7 and 1 to 7. अक्षत, अनम्यूट करके बोलो बेटा, क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर आपने लिखा ना सर 10 की पावर 13 इज टू 7, एंड सर हम 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर 7। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी करेक्ट। तो सर फिर वो 10 माइनस 1 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 की पावर 19, 91 को लिख दिया तो 10 की पावर 13 होल टू द पावर 7 माइनस 1 की पावर 7, बिल्कुल सही बात है। डिवाइडेड बाय क्या लिखे?
डिवाइडेड बाय 10 की पावर 13 माइनस 1 लिख सकते हो, यस सर। इंटू 10 की पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 लिख सकते हो। अभी कुछ नहीं, एग्जैक्टली सेम चीज को इन्होंने बोला ऐसे लिख दो। देखो ध्यान से, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग नाउ। अगर आप 10 की पावर 13 को y ट्रीट करो, लेट 10 की पावर 13 इज y, तो तुम्हारे पास है y रेज टू द पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, एंड बाय दिस प्रॉपर्टी x टू द पावर n माइनस y टू द पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y। इसका मतलब है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर एक इंटीजर है, और 1 तो नहीं है क्योंकि न्यूमरेटर डिफरेंट है डिनोमिनेटर से, इट इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू 1, इट इज I1, एंड by similar argument this is 10 की power 13 minus 1 which is by this theorem it is also divisible by 10 minus 1, तो ये भी एक दूसरा इंटीजर है I2। तो ये दो इंटीजर आ गए और दोनों में से कोई भी 1 नहीं है, तो अब ये सी बात है कि हमारी नंबर कंपोजिट हो गई। एनी डाउट? क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर। This is I2. Although there is one other way of the expressing the same, इसी नंबर को ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 10 की पावर 7 माइनस होल टू द पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 7 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1। तो अभी भी ये हो गया बाय सिमिलर लॉजिक, ये एक I3 इंटीजर है और ये एक I4 इंटीजर है, तो ये I3 और I4 का भी प्रोडक्ट है। मतलब हमने बोला कि x जो है उसको हम I1 इंटू I2 भी ब्रेक कर सकते हैं और इसको I3 इंटू I4 भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें I1 भी फैक्टर है, I2 भी फैक्टर है, I3 भी फैक्टर है, I4 भी फैक्टर है। तो एक्चुअली x इज प्रोडक्ट ऑफ 4 फैक्टर्स, इसमें 4 डिवाइजर्स हैं, 4 numbers, मतलब it has 4 divisors ऐसे, x is product, x has 4 divisors ऐसे लिखो, rather x has 5 divisors, 1 भी है तो 1 की बात तो हम अभी कर नहीं रहे, x has at least 5 divisors, 5 positive divisors, 1, I1, I2, I3 and I4। तो इससे और क्लैरिटी से क्या बोला जा सकता है कि ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नहीं हो सकती। एनीवे, यहां तक बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं और फिर डाउट्स लेंगे, राइट? तो लेट्स गो अहेड विद द कॉन्सेप्ट। हार्डली 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है, तो लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ नंबर्स। तो बेटा जैसे हमने अरिथमेटिक मीन की बात करी थी, तो हमने सिंपल सी बात बोली थी कि अगर 3 नंबर एपी में हैं, ए बी सी एपी में है, तो जो मिडिल वाली नंबर बी है इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी, और वो दोनों नेबरिंग नंबर का एवरेज होता है, ए प्लस सी बाई 2 होता है। सिमिलरली कॉन्सेप्ट यहां भी वही है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए B, C are in GP, then middle number B is called geometric mean of A and C। और इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हो कि if B is inserted between A and C, inserted between the number A and C, then series formed A, B, C lie in GP, and such number B is called geometric mean between A and C, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। तो जिसको आप सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड सी बोल रहे हो उसी को ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी बोलते हैं। जस्ट लाइक एपी में था कि अगर एक नंबर बी 2 नंबर ए एंड सी के बीच इंसर्ट करो और उसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, तो हम बी को बोलते हैं सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी, और वो बी की वैल्यू होती है ए प्लस सी बाई 2, और उसको हम ए और सी का अरिथमेटिक मीन बी बोलते हैं, एम ऑफ ए एंड सी भी बोलते थे।
तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है कि जब एपी बन जाए तो एएम और जब जीपी बन जाए तो जीएम. दिस इज ऑल द कॉन्सेप्ट इज. लेट्स नाउ राइट डाउन फॉर्मली क्या बात कर रहे हैं हम लोग. तो आप लिख दो पहला ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल जी ऑफ एन नंबर्स. अरिथमेटिक मीन ऑफ एन नंबर्स क्या होता था? समेशन ऑफ ऑल एन नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स. राइट, आपको याद होगा. Do you remember? Arithmetic mean of n numbers is summation of all number x1 plus x2 plus x3 up to xn divided by number of numbers. Exactly इसी तरह से लिखो geometric mean. Geometric mean capital G of n quantities x1, x2, x3, xn is defined as nth root of their product. मतलब कि अगर मैं इस geometric mean G को लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा. It is equal to product of all n numbers x1 into x2 into x3 into x4 सबको मल्टीप्लाई कर दो xn और इन प्रोडक्ट जो आया इसका ले लो 1 बाय जितने नंबर ऑफ नंबर्स है n, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट. तो ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n नंबर्स. Remember, it is not geometric mean between two numbers. ना between two numbers का कॉन्सेप्ट अलग है. सेट ऑफ नंबर का ज्योमेट्रिक मीन जैसे सेट ऑफ नंबर का अरिथमेटिक मीन होता था. फॉर इंस्टेंस, व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? जल्दी बोलो. तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर एक्स वाई का 1/2 पावर मतलब रूट एक्स वाई. What is geometric mean of x, y, z? x, y and z का geometric mean क्या होगा? जल्दी बोलो. It is product of number x, y and z whole to the power 1/3 जिसको cube root of x, y, z भी बोल सकते हैं. Cube root of x, y, z and so on. तो geometric mean का concept समझ में आ गया क्या है? Geometric mean of numbers. अब इस पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं छोटा सा, जल्दी से आंसर करेंगे आप. फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4, 8, 16, 32 अप टू n टाइम्स. ये सीक्वेंस ऑफ जीपी है, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 2 2 4 2 8 2 16 n टाइम्स मतलब n नंबर्स हैं. तो इन सारी नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? क्विक जल्दी कैलकुलेट करो और फटाफट बताओ. तो ऑब्वियसली क्या होगा? एज पर द डेफिनेशन ज्योमेट्रिक मीन G will be equal to 2 multiplied by 4 multiplied by 8 multiplied by 16 multiplied by 32 होल रेज मल्टीप्लाइड बाय लास्ट नंबर होगी 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड सो ऑन. ऐसा एक्चुअली इट इज 2 रेज टू द पावर, सबको 2 बेस में लिख दो. 2 की पावर 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 4. तो 2 की पावर 1 प्लस पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई कर 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू लास्ट पावर है n. ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर. ज्योमेट्रिक मीन होती है प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड रेज टू द पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ नंबर्स. नाउ व्हाट इज द समेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स? ये सारे एक्सपोनेंट्स का सम क्या है? 1 से लेके n तक की नेचुरल नंबर का सम आप जानते ही हो क्या होता है. 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ नंबर n बाय 2 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर n प्लस 1, और इस पूरे की पावर में हमारा है 1/n. Now you know exponent का रूल that x into y, अगर a की पावर है x into y तो इसको आप a to the power x की पावर y भी बोल सकते हो, इसको आप a to the power y की पावर x भी बोल सकते हो. a to the power x whole to the power y को हम a to the power xy लिख सकते हैं. तो ये x है, ये पूरा x है और ये पूरा y है पावर. तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर के क्या आएगी बोलो? n और n कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 2 की पावर n प्लस 1/2 या √2 की पावर n प्लस 1 होगा. ये आ गया तुम्हारा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज n नंबर ऑफ नंबर्स विच आर इन जीपी. क्लियर है जी? ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ गया?
हाँ जी, log x base y into log y base z and log z base u and log u base x, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? व्हाट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज नंबर्स गिवन x y z u आर ग्रेटर देन 1? इन सारे नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? जल्दी बोलो। तो ये इनके प्रोडक्ट की पावर 1/4 होगी। प्रोडक्ट क्या है? log x बेस y इंटू log y बेस z इंटू log z बेस u इंटू log u बेस x। इनका प्रोडक्ट क्या होगा? क्विक जल्दी बोलो। वेल डन, क्योंकि ये बेस नंबर बेस नंबर बेस नंबर, तो ये log x बेस x हो गया चेन रूल से। log ऑफ x टू द बेस x होल टू द पावर 1/4, ये हो गया तुम्हारा 1 की पावर 1/4 एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1। ये चारों नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हमारा क्लियरली क्या था? 1 था। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपसे ज्योमेट्रिक मीन की पूछी जा सकती है व्हेनेवर दे आर आस्किंग यू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स, राइट। अब आप दूसरी हेडिंग देंगे, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स। लिखो, insertion of n geometric means between two positive numbers. Geometric mean between two numbers. ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सिमिलर टू द अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स है। As we know that if A, B, C are three positive numbers in GP, then the middle number B is called geometric mean between A and C. Just like if A, B, C are in AP, then B, middle number B used to be called as arithmetic mean between A and C. तो AP थी तो arithmetic mean बोलते थे मिडिल नंबर को, GP है तो इसको geometric mean बोलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, ये भी हम कर चुके हैं कि अगर ABC GP में है तो B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B, देयरफॉर B स्क्वायर इक्वल टू AC। तो मिडिल नंबर का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ दी नेबरिंग नंबर्स। अरिथमेटिक मीन में मिडिल नंबर का ट्वाइस प्रोडक्ट समेशन ऑफ अरिथमेटिक नंबर होता था, नेबरिंग नंबर। यहाँ पर प्रोडक्ट में आएगा सारा, B is under root AC. A and B are two positive real number and G is the single geometric mean between them, then G square is AB. Obviously by the same rule, G A G B GP में होंगे तो G square AB होगा और G हो जाएगा तुम्हारा root AB and therefore G तुम्हारा क्या हो जाएगा? G हो जाएगा root AB। तो इस यही है, इट इज कॉल्ड सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, और इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड B, जैसा पीछे भी थोड़ी देर पहले देखा। बट अब हम बात करते हैं n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो हेडिंग देंगे n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। To insert n geometric mean between A and B. Suppose between A and B we are assuming n number of geometric means capital G1, capital G2, capital G3 and so on, Gn. Let A and B are two positive numbers and G1, G2, G3, Gn are n number of geometric means between these two numbers, right? By definition, if these numbers are inserted between A and B, the resulting series must be in GP. So I would say that A, comma G1, comma G2, comma G3, and on and on and on, Gn minus 1, Gn, and B must be in GP as per the definition. क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन्स वो नंबर होती हैं जिनको दोनों नंबर के बीच में इंसर्ट कर दिया जाए तो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होनी चाहिए। तो हमने वही वाली डेफिनेशन यूज कर ली, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो गई। अब
अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और इसका फर्स्ट टर्म गिवन है और इसका लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हमें इसके रिमेनिंग टर्म को फिगर आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या हम फाइंड कर लें कि ये सारे ज्योमेट्रिक मीन्स की वैल्यू मिल जाए मुझे? नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? कॉमन रेशियो फाइंड कर लें तो मिल जाए, फैंटास्टिक। तो कॉमन रेशियो तो हमें पता नहीं, हमें वो फाइंड करना है, तो लेट द कॉमन रेशियो इज आर। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस प्रोग्रेशन? इस प्रोग्रेशन में इन टोटलिटी कितने टर्म्स हैं? तो ये n टर्म्स तो बीच में है और दो एक्सट्रीम वाले n+2 टर्म्स है। n+2 टर्म्स है और कॉमन रेशियो हम चाहते हैं, कॉमन रेशियो हमने एज्यूम कर लिया r है। तो व्हाट यू राइट इन प्लेस ऑफ b? b विल बी n+2th term. n+2th term is b, and this b can be written as first term is a into common ratio r, जिसको हमने एज्यूम किया, टू द पावर टर्म नंबर n+2 -1, तो n+1 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू a r टू द पावर n+1। आई होप यू एग्री। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। हमें r चाहिए, तो यहां से हमें मिल गया b अपॉन a इज इक्वल टू r टू द पावर n+1, और दोनों साइड में रेज द पावर बाय 1 अपॉन n+1, तो b अपॉन a रेज टू द पावर 1 अपॉन n+1, टेकिंग n+1 एज रूट ऑफ बोथ साइड, राइट साइड इज r। तो कॉमन रेशियो डिटरमिन कर लिया, कॉमन रेशियो मिल गया, है ना। जैसे अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते थे? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय 1 प्लस नंबर ऑफ मीन्स। यहां पर क्या करना है? लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर टू द पावर 1 अपॉन 1 प्लस नंबर ऑफ मीन्स। तो ये कॉमन रेशियो मिल जाएगा। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस निकालते थे, ऐसे यहाँ कॉमन रेशियो मिल जाएगा। अच्छा जी, कॉमन रेशियो मिल गया तो हमें सारी नंबर्स मिल गई। क्या वाली नंबर? G1 क्या होगी? AR, G2 क्या होगी? AR², G3 क्या होगी? AR³ एंड ऑन। kth ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? kth ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा आउट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, आउट ऑफ n मीन्स? तो जो n मीन्स हमने इंसर्ट किए उसमें से जो kth मीन होगा उसकी वैल्यू होगी, जिसको हम gk बोलेंगे, g सबस्क्रिप्ट k, इट इज a इंटू r टू द पावर k+1 नहीं, k। फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन में r की पावर 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, तो kth में k होगा। और r की वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं b डिवाइडेड बाय a होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n+1 और इस टोटल की पावर k, सो योर फाइनल आंसर फॉर kth ज्योमेट्रिक मीन इज b अपॉन a रेज टू द पावर k डिवाइडेड बाय n+1 है। ये तुम्हारा kth ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आ गया। आई डोंट से दैट यू क्रैम दिस फार्मूला, समझो प्रोसेस, समझो। फार्मूला में अगर मैं k की वैल्यू 1 डाल दूं तो फर्स्ट मीन मिल जाएगा, 2 डाल दूं सेकंड ज्योमेट्रिक मीन, 3 डाल दो थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, एंड सो ऑन, nth ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करो, इंसर्ट two geometric means between B and C. B and C. तो क्या करेंगे भाई? फटाफट जरा करके बताओ तो, या B and C छोड़ो, मैं आपको नंबर दे देता हूं ना, वो ज्यादा अच्छा है। 2 and 16, ठीक है। 2 और 16 के बाद में दो ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कराना है। मतलब है आपको 2 और 16 के बीच में दो नंबर इंसर्ट करनी, जिससे सीरीज जीपी बन जाए। तो देख के ही पता चल रहा है, बट इफ आई गो, देख के ही पता चल रहा है, वर्बली आंसर पता चल रहा है ना। ये जीपी बननी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं कॉमन रेशियो r है,
तो 16 तुम्हारा हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय r की पावर नंबर ऑफ टर्म फोर्थ टर्म है तो 3, तो यहां से r क्यूब की वैल्यू 8 आ गई, तो r की वैल्यू 2 आ गई। r इज इक्वल टू 2, तो नंबर्स क्या है, g1 इज इक्वल टू 4 एंड g2 इज इक्वल टू 8। वैसे भी ये कॉमन सेंस की बात थी, 2 4 8 16 इन जीपी, ये तो सबको ही पता है। तो प्रोसीजर यही है, प्रोसीजर यही है। अब ये ऑब्वियस था, ये बिना कैलकुलेट किए हुए आप वर्बली भी आंसर कर सकते थे, बट इन मेनी केसेस यू नीड टू कैलकुलेट, वर्बली आंसर नहीं कर पाएंगे आप। चलो एक दो क्वेश्चंस देते हैं, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया। एक तो ये प्रॉपर्टी है, ये तो आपको करना ही है, लिख लो पहले, इसका प्रूफ आप अपने आप करके लाएंगे, नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा। अरिथमेटिक मीन में ऐसे एक प्रॉपर्टी थी कि समेशन ऑफ ऑल एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल टू n टाइम्स सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दोस टू नंबर्स। तो सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स होता था n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन x प्लस वाई बाई 2। यहां पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ n GMs इज इक्वल टू सिंगल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दो नंबर x इंटू वाई का रूट की पावर n। ये प्रूफ करना है आपको, इस केस में हमें ये प्रूफ करना है। जस्ट एनालॉजी है, जैसे एपी में अरिथमेटिक मीन में था, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन में, बस वहां पर समेशन था, यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, दैट्स इट। कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफ थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं, अपने आप करना। मान लो एक नंबर x है, इसके बीच एक नंबर है g1, एक नंबर है g2, एक नंबर है g3 एंड सो ऑन, gn माइनस 1 2 gn माइनस 1 और gn और y, ये जीपी में है। अगर आपने ये n ज्योमेट्रिक मीन x और y के बीच में इंसर्ट किए तो यही है बात। फिर आपको ये पता है बेटा कि प्रॉपर्टी जीपी की होती है क्या, कि इक्विडिस्टेंट नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो g1 और gn का जो प्रोडक्ट होगा वही होगा g2 और gn माइनस 1 का प्रोडक्ट, वही होगा g3 और gn माइनस 2 का प्रोडक्ट। तो जो इक्विडिस्टेंट नंबर्स होंगे ना, इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा, ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, यही x इंटू वाई है, दिस इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो अगर ये प्रोडक्ट कांस्टेंट है, समझो, तो बात खत्म हो गई। इसको अब इसके बाद प्रूव ही कर लो। तो हमें क्या चाहिए, हमें मान लो चाहिए g1 इंटू g2 इंटू g3 इंटू g4 इंटू g5 अप टू gn माइनस 1 इंटू gn, ये प्रोडक्ट चाहिए। मान लो इस प्रोडक्ट को मैंने कैपिटल ए पी बोल दिया। अब इसी प्रोडक्ट को फिर से अगर मैं लिखूं और उल्टा ऑर्डर में लिखूं, gn इंटू gn माइनस 1 इंटू gn माइनस 2 इंटू gn माइनस 3 इंटू gn माइनस 4 और फिर g2 और g1, और फिर मैं बोलूं इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और मल्टीप्लाई ऐसे करो, g1 को gn से मल्टीप्लाई करो, g2 को gn माइनस 1 से, g3 को gn माइनस 2 से, g4 को gn माइनस 3 से, है ना, ये ऐसे वर्टिकली पेयर करके मल्टीप्लाई करो, तो आपको ये पता ना कि ये प्रोडक्ट क्या होगा, x इंटू वाई, और ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, x इंटू वाई, और ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, x इंटू वाई, ये प्रोडक्ट भी क्या होगा, x इंटू वाई। तो सारे प्रोडक्ट x इंटू वाई के इक्वल होंगे। कितनी बार हुआ ये, कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ x इंटू वाई, n टाइम्स, वेरी करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स वाई की पावर n, एक्स वाई इंटू एक्स वाई n टाइम्स हुआ, n टाइम्स। तो तुम्हारा p स्क्वायर की वैल्यू हो गई x प्रोडक्ट y रेज टू द पावर n, एंड देयरफॉर p की वैल्यू क्या आई बोलो, p की वैल्यू आई एक्स वाई की पावर n बाई 2। इसी को आप रूट एक्स वाई की पावर n भी लिख सकते हो, दैट इज nth पावर ऑफ सिंगल ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल जीएम बिटवीन x एंड y क्या होता है, रूट एक्स वाई होता है, तो उसका पावर n। तो दिस वाज the
कॉन्सेप्ट ज्योमेट्रिक मीन से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो ये है। कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आप फटाफट एक दो क्वेश्चन इसी पे कर लो और उसके बाद फिर मैं डाउट डिस्कस कर लेता हूं जो अक्षत ने पूछे हैं। तो ये प्रूव हो गया बेटा, छोड़ो इसको। यस, फटाफट ये दो क्वेश्चन करो बेटा एंड लेट मी डिस्कस द डाउट। Insert 4 GM between 5 and 160. Insert 3 GM between 5 and 80. एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, if arithmetic mean between A and B is 15 and geometric mean between A and B is 9, then find the numbers. चलिए दोनों सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा इसे आंसर करता है जल्दी से। फाइव एंड 160 के बाद बीच 4 GM इंसर्ट करना है। आप मेरे साथ साथ वर्कआउट करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पार्ट, जिसको अभी भी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, देखो, लेट G1, G2, G3 and G4 be 4 GMs between 5 and 160। तो ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, 5 के बीच में ये नंबर्स को इंसर्ट करो इसी ऑर्डर में, और 160 ये सीरीज फॉर्म्ड क्या होनी चाहिए, दे मस्ट लाई इन जीपी। यही तो डेफिनेशन है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है उनको नंबर्स के बीच में इंसर्ट करके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होनी चाहिए। अब मैंने इंसर्ट कर दिया, जीपी बन गई। जीपी कितने टर्म की जीपी फॉर्म हुई, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस जीपी, 6 टर्म्स। एंड लेट द कॉमन रेशियो हमें चाहिए, क्योंकि कॉमन रेशियो मिल जाएगा तो सारे नंबर मिल जाएंगे। लेट कॉमन रेशियो इज आर। तो ये 6th टर्म है, छठा टर्म है ये, और ये पहला टर्म है। फर्स्ट टर्म नोन है, फर्स्ट टर्म नोन है, लास्ट टर्म नोन है, तो और टर्म नंबर भी पता है तो हम आर निकाल सकते हैं। तो हमारा बेसिकली छठे टर्म का डेफिनेशन लिखो, 5 into r to the power 6 minus 1 5 is equal to 160। वेरी करेक्ट। तो यहां से आपका r to the power 5 आ गया 32। 32 को लिख सकते हैं हम लोग 2 raised to the power 5। तो यहां से बेटा r की वैल्यू आ गई 2। r की वैल्यू 2 आ गई तो ऑब्वियस सी बात है कि r मल्टीप्लाई कर दे जाओ, 5 में r मल्टीप्लाई करो G1 मिलेगा, फिर r कीप ऑन मल्टीप्लाइंग r, यू गेट द आंसर। तो ऑब्वियसली G1 is equal to 10, G2 is equal to 20, G3 is equal to 40, G4 is equal to 80। That's it। तो ये 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हमने फिगर आउट कर लिए बिटवीन द 2 डिजायर्ड नंबर्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, आई होप नाउ यू हैव गॉट इट। अब बी पार्ट का आंसर क्विकली मैं चाहता हूं आप सभी लोग जल्दी से आंसर करो। गुड, फर्स्ट भी हो गया, वेल डन। क्या आया, आर की वैल्यू क्या आई और नंबर्स क्या आई? फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट आपने डेफिनेटली लिखा होगा 5 G1
G2, G3 and AT shall be in GP, and therefore AT must be equal to, because it is fifth term and first term is 5 into R to the power 4, ये आ जाएगा तुम्हारा, यहां से R to the power 4 की वैल्यू आ जाएगी 16, यहां से R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, R square is equal to 4. R square is 4 or minus 4, but R square रियल नंबर की वैल्यू अगर हम रिजेक्ट कर दें, क्योंकि R square नेगेटिव है, रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो R square is 4, therefore R की वैल्यू हो जाएगी -2 and 2. If R is 2, then I will get the numbers मीन्स एज 5 के बीच में क्या मीन्स है 5 और 80 के बीच में, तो आपका एक नंबर थी 5 और एक नंबर थी 80, तो 5 के बाद में -2 से मल्टीप्लाई किया 10, देन 20, देन 40 एंड देन 80, तो ये तीन मीन्स थे रिस्पेक्टिवली G1, G2, G3. But if R is equal to -2, in that case, between those same 5 and 80, you will get the numbers -10, 20, and -40. And these are the three means: -10, 20, and 40. ठीक है जी? I hope you understand. Unless they say that insert positive geometric means, you will have to take care of the both set of means. But if they ask about the positive geometric mean, then we will figure out only 10, 20, and 40. That's it. Second question. जल्दी आंसर करो सेकेंड क्वेश्चन का A and B पार्ट. तब तक मैं एक डाउट डिस्कस कर रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 6 गेम 2, गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 6. तब तक बाकी बच्चे अपना ये वाला कर लें, जिसका डाउट है ये वो देख लेगा इसको, राइट. गेम 6 का क्वेश्चन 2. ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बेटा. S1, S2, S3, SP आर n टर्म्स ऑफ P नंबर ऑफ APs, है ना. तो इन्होंने दिया हुआ, जो दिया हुआ पहले वो मैं लिख रहा हूं. गिवन है S1 इज इक्वल टू, एक AP है n टर्म्स की, जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1 है, तो 1 + 2 + 3 अप टू n. तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा तुम्हारा n इंटू n+1/2. इसी तरह से S2 जो है वो भी एक AP है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 है ना, फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशियो 3 है. समझो, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन रेशियो इज 3, तो 2 + 3 5, कॉमन डिफरेंस 5 + 3 8, ऐसी एक सीरीज है n टर्म्स की. n टर्म्स यहां भी है, तो ऑब्वियसली इसका nth टर्म में नहीं लिख रहा हूं, स्ट्रेट में आंसर लिख रहा हूं. तो टर्म नंबर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म का डबल 4 प्लस नंबर ऑफ टर्म n-1 इंटू d यहां पर है 3. तो आपको देखो तो आएगा 3n+1, तो मैंने यहां लिख दिया 3n+1. ऐसे जो तीसरी सीरीज है इसके बारे में इन्होंने दिया हुआ है, उसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 3 + 5 8 + 5 13 + 5 18, ऐसी है. इसमें भी n टर्म्स है, टर्म सेम है, n नंबर ऑफ टर्म्स. तो नंबर ऑफ टर्म्स n डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म का डबल मतलब 6 प्लस n-1 इंटू 5, n-1 मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो देखो 5n - 5 + 6 5n+1. अब आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा. ऐसे करते हुए इन्होंने बोला कि एक सीरीज है SP, pth अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म है P. फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली P होगा
और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 2p 1357 तो 2p माइनस 1 p प्लस 2p माइनस 1 करेंगे तो 3p माइनस 1 सो दैट इसमें से सब्ट्रैक्ट करें प्लस 6p माइनस 2 5p माइनस 2 ऐसी सीरीज है n टर्म्स की। तो नंबर ऑफ टर्म n डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म p का डबल 2p हो जाएगा प्लस कॉमन डिफरेंस 2p माइनस 1 है तो n माइनस 1 इंटू 2p माइनस 1 ऐसा। तो बेसिकली देखो क्या आएगा, इधर देखो आप 1 इंटू एन 3 इंटू एन 5 इंटू एन, तो वो सिंप्लीफाई करके आएगा 2p माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। बिल्कुल ऐसा पैटर्न आएगा। फिर इन्होंने बोला कि ऐसी जो p नंबर ऑफ सीरीजेस हैं, इन सारे सीरीज के सम का सम चाहिए, मतलब इन सब का समेशन चाहिए। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू SP क्या होगा। तो मैं सीधे सीधे इन नंबर्स को ऐड करने जा रहा हूं। देखो इन नंबर्स को, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर है n/2। n/2 कॉमन लेने के बाद तुम्हारे पास देखो दो तरह के टर्म आ रहे हैं, n+1 3n+1 सब में है। तो मैं 1 वाले टर्म को अलग करूंगा, एक तो मैं लिखूंगा n 3n 5n, तो n कॉमन लेकर के आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे ऑड नंबर की सीरीज आएगी 2p माइनस 1, p नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर्स, एंड प्लस 1 1 1 1 1 p टाइम्स, तो p हो जाएगा। अब ये फर्स्ट p ऑड नेचुरल नंबर का सम होता है बेटा p स्क्वायर, है ना। 1 का सम 1 स्क्वायर, 1 का सम 2 स्क्वायर, 1 प्लस 3 प्लस 5 का सम 3 स्क्वायर, है ना। यस सर। तो ये p स्क्वायर हो गया, तो आंसर है n/2 मल्टीप्लाइड बाय n मल्टीप्लाइड बाय p स्क्वायर प्लस p। अब p कॉमन बाहर निकाल दो बेटा, तो आ जाएगा np/2 इंटू np प्लस 1। यही प्रूफ करना था आपको। दिस इज RHS जो प्रूफ करना था, और ये LHS था। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 था। एनीवे, सबको क्लियर हो गया 6 क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन, ये पहले जो सामने सेकेंड क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला हो गया कि नहीं, ये वाला अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b इज 15। मतलब इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि a प्लस b 30 है, और ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट AB की वैल्यू दी हुई है 9। a प्लस बी 30 है और रूट AB 9 दिया हुआ है, और आपको बोल रहे हैं कि a और b फिगर आउट करो, व्हाट आर द नंबर्स a एंड b। क्या करेंगे आप इसको, तो कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास आएगा a प्लस बी अपॉन रूट AB इज इक्वल टू 10/3। यहां से अगर देखो तो आएगा तुम्हारा 3 टाइम्स रूट ऑफ a/b प्लस रूट ऑफ b/a इज इक्वल टू 10। अब अगर मैं a/b को, रूट a/b को अगर मैं x ले लेता हूं, तो एक्चुअली ये 3 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 10 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10x, तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करके x आ जाएगा, निकाल लो। तो x की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो x की वैल्यू एक्चुअली 3x माइनस 1 3x माइनस 3 होगा। देखो x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 0। x की दो वैल्यू आएगी, एक x इक्वल टू 3 आएगा, एक 1/3 आएगा। मतलब आपके पास रूट a/b की वैल्यू आ गई 3 या 1/3। a/b की वैल्यू आ गई क्या, 9 या 1/9। अब
a by b 9 है, 1/9 है, तो आप कहीं पर भी पुट कर लो, यू गेट द आंसर। a इक्वल टू 9b पुट कर दो, a इक्वल टू 9b पुट कर दो, तो किसी भी एक इक्वेशन में तो आ जाएगा। इसी में देखो, a को 9 टाइम्स b लिख दो, 9 इंटू बी प्लस बी इज इक्वल टू 30, तो 10b इज इक्वल टू 30, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3, b इक्वल टू 3 आ गया तो a आ जाएगा, b 3 है तो a आ गया 27। एक ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, ऐसे 1/9 से भी कैलकुलेट कर लो तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलो गेम 2 के ही कुछ और डाउट है वो भी देख लेते हैं। गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th क्वेश्चन तो क्लास में डिस्कस किया था बेटा। अक्षत, गेम 2 का क्वेश्चन नंबर 7 मैंने क्लास में डिस्कस किया था भाई। देख लो। अच्छा, गेम 2 क्वेश्चन 7, एक एपी है, पीएच टर्म ए है, मतलब है मान लो एपी का फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो पीएच टर्म मतलब है एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू दी हुई है ए, एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है बी, एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है सी। ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें a इंटू क्यू माइनस आर ये वैल्यू चाहिए, प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस क्यू, ये इवेलुएट करना कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। तो यहां से देखो सब्ट्रैक्ट करके आप देखोगे तो p माइनस क्यू क्या आएगा, तो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो p माइनस क्यू इंटू डी इज a माइनस बी, तो a माइनस बी अपॉन डी हो जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया, सेकंड में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ रहा है देखो, तो x एलिमिनेट हो गया, q माइनस आर की वैल्यू आ जाएगी, q माइनस आर इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन डी। इसी तरह से थर्ड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा r माइनस पी की वैल्यू, इट इज c माइनस ए अपॉन डी, और इसको यहाँ पर रिप्लेस करो यहाँ पर, तो हमारा एक्सप्रेशन क्लोज हो जाएगा। कैसे, a इंटू क्यू माइनस आर के जगह हम डालेंगे b माइनस सी अपॉन डी, b इंटू आर माइनस पी की जगह पर डालेंगे c माइनस ए अपॉन डी, एंड c इंटू पी माइनस क्यू की जगह डालेंगे a माइनस बी अपॉन डी। तो 1/d कॉमन लेकर के आपके पास आया ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी बी, और ए बी और माइनस ए बी कैंसिल हो गया, बी सी और माइनस बी सी कैंसिल हो गया, सी ए और माइनस सी ए कैंसिल, आंसर 0 आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्यों अक्षत, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब 7th के बाद में अगला तुम्हारा जो डाउट था वो था क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन भी देख लो, इसी गेम का क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, गेम 2 का। बोल रहे हैं स्प्लिट 69 into 3 parts in AP such that the product of the two smaller part is 483। 69 को 3 पार्ट में करना है, AP में हो जो, तो ऑब्वियसली हम ले लेते हैं A माइनस डी, A और A प्लस डी। 69 के 3 पार्ट्स में स्प्लिट करो such that the product of the two smaller part is 483। तो 2 स्मॉलर पार्ट ये हैं, तो सबसे पहली बात है कि इन तीनों पार्ट्स का सम क्या आएगा 3a, और 3a दिया हुआ है 69, तो a की वैल्यू क्या आ गई, a हो गया 13, 23 नहीं होगा? अरे नहीं 23, आई एम वेरी सॉरी, 23, a हो गया तुम्हारा 23। फिर 2 स्मॉलर पार्ट का प्रोडक्ट दिया हुआ है a माइनस डी मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू, हमने मान लिया लेट d इज पॉजिटिव,
तो आ जाएगा इसका प्रोडक्ट कितना कितना दिया हुआ है, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है 483 और ए की वैल्यू 23 है। तो ए मतलब ए की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दो, जो वैल्यू ए की आपने डिटरमिन करी उसको यहाँ पर रिप्लेस करो। यहाँ पर रिप्लेस करोगे तो ए माइनस डी मतलब 23 माइनस डी मल्टीप्लाइड बाई 23 इज इक्वल टू 483 हो गया। 23 से डिवाइड करो तो 23 माइनस डी की जो वैल्यू है वो 23 इधर करेंगे, 23 टू ज़ा 46 टू 1, 23 इंटू 21 है ये, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 2 एंड डी 2 आ गया तो आंसर आ गया। ए की वैल्यू 23 आई, डी 2 आ गया, तो नंबर्स क्या है 23 माइनस 2 इज 21 एंड 23 एंड 25 आर द नंबर्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। 10th के बाद तुम्हारा अगला डाउट था 16th, सेम गेम का 16th क्वेश्चन देखो। शो दैट समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive odd numbers increased by 1 is divisible by 12 but not by 24. 3 consecutive odd numbers. So how do we consider 3 consecutive odd numbers? Let 3 consecutive odd numbers be 2n minus 1 and 2n plus 1 and 2n plus 3. Odd numbers are of the type 2n plus r, where r is either 1 or 3, 1 or minus 1 है ना। तो 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3 लिख दिया मैंने। दो 2n minus 1 एक ले लिया, उसी में 2 ऐड करते जाओ क्योंकि ऑड नंबर के बीच का सेपरेशन 2 होता है, कॉमन डिफरेंस 2। एनीवे इनके स्क्वायर का सम 2n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n plus 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n plus 3 का होल स्क्वायर। बोल रहे हैं ये तीनों स्क्वायर का सम जो है इसको 12 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। इट इज डिविजिबल बाय 12 ना, इफ इंक्रीज्ड बाय 1, इसमें एक 1 भी ऐड करो, तो ये तीनों के स्क्वायर का सम इंक्रीज्ड बाय 1 शैल बी डिविजिबल बाय 12 बट नॉट बाय 24। तो चलो इसको दिखाना है कि 12 इसमें फैक्टर है बट 24 फैक्टर नहीं है। तो ओपन करो बेटा, तो 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर 4n स्क्वायर, तो 12n स्क्वायर तो आएगा 12 टाइम्स n स्क्वायर। फिर यहां पर आएगा -4n, यहां पर आएगा +4n, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस यहां पर आएगा 12n, तो +12n आ गया, प्लस यहां पर आएगा 1, यहां भी 1, यहां पर 9, तो 1 + 1 + 1 3 + 9, तो ये आ गया तुम्हारा 12 टाइम्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। तो क्लियरली डिविजिबल बाय 12, ये तो सीधे दिख रहा है कि ये 12 इसमें फैक्टर है, मानते हो? Yes sir. I can write this expression as n into n plus 1 plus 1, and you know well that the product of two consecutive integer, दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट इवन होता है, तो ये नंबर इवन होगी। अगर n ऑड है तो n प्लस 1 इवन होगा, अगर n इवन है तो n प्लस 1 ऑड होगा, तो भी प्रोडक्ट इवन होगा। तो ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट इवन होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 12 मल्टीप्लाइड बाय ऑड, क्योंकि इवन में 1 ऐड करके क्या आएगा 2k + 1 टाइप की नंबर होगी। तो इसमें 2 फैक्टर नहीं है, इसलिए 24 नॉट डिविजिबल बाय 24। तो 12 से डिविजिबल है बट 24 से नहीं है। आई होप इट इज ओवर। Yes sir. तो तुम्हारा जो गेम 2 के सारे डाउट्स कवर हो गए, जितने भी आपने पूछे थे गेम 2 में से। अब गेम 3 का क्या डाउट है, लेट मी सी, उसको नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस कर लेंगे, है ना। गेम 3 में डाउट जो तुमने बोले हैं, लेट मी सी, अगर छोटे छोटे हैं तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से 13th क्वेश्चन, तो बेटा ये तो क्लास में प्रूफ कराया हुआ है यार कि इफ n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन x एंड y, then summation of all arithmetic means is equal to n times single arithmetic mean। ये तो क्लास में कराया हुआ है। ऐसे देखो, x है, a1 है, a2 है, a3 है,
ऐसे an है और y है। अगर ये n अरिथमेटिक मीन्स आप इंसर्ट कर रहे हो x और y के बीच में, तो आप जानते हो कि AP में होगा, तो ये पेयर इक्विडिस्टेंट पेयर का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां से हम ये तो बोल ही सकते हैं कि a1 प्लस an की वैल्यू a2 प्लस an माइनस 1 और ये सारी वैल्यू x प्लस वाई के इक्वल होगी। तो अगर मैं इतने का सम करना चाहता हूं, मतलब समेशन ऑफ मीन a1 प्लस a2 अप टू an करना चाहता हूं, ये सारे मीन का सम, तो ये हो जाएगा, कितने मीन है n, तो नंबर ऑफ टर्म n डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a1 प्लस an होगा। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करो या सेकंड और सेकंड लास्ट का सम करो, वो सारा समेशन x और y के सम के इक्वल है, एपी की प्रॉपर्टी। तो यहां से आ जाएगा इट इज n बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई एंड इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई बाई 2, तो इट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई सिंगल am बिटवीन x एंड y। ये क्लास में कराया था बट एनीवे मैंने दोबारा बता दिया। ये 13th क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। 13 के बाद तुम्हारा डाउट था 15th, 101 मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 1 एंड 99 देन फाइंड देयर सम। अब ये तो क्या है, 1 और फिर a1 a2 a3 ऐसे 101 मीन इंसर्ट किए 1 और 99 के बीच में, इनका सम क्या होगा। तो इसी प्रॉपर्टी से देखो कि a1 a2 से लेकर के a101 का सम क्या होगा, तो सारे मीन का सम होगा नंबर ऑफ मीन 101 टाइम्स सिंगल am, 1 और 99 के बीच अकेला am क्या होगा, तो 1 प्लस 99 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया तुम्हारा 101 इंटू 50 एंड दैट इज इक्वल टू 1010 इंटू 5 दैट इज 5050। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15 गेम 3 का। तो गेम 3 का 15 हो गया, गेम 3 का तुम्हारा ये 13 हो गया। तो 13 15 के बाद तुमने बोला 16, तो 16 भी बेटा कुछ नहीं है, अपने आप कर लेना। 1 और 15 के बीच में वही 3 3 6 मीन इंसर्ट करने हैं, इंसर्ट करके और फाइंड कर लेना, फाइंड करके सम निकाल लेना। ठीक है, 16 और 17 अपने आप करो, नहीं होगा तो फिर से मेरे से डिस्कस कर लेना। 21st क्वेश्चन में क्लास में करूंगा, ये अच्छा क्वेश्चन। तो 21st क्वेश्चन या इसके आगे का जो कोई भी डाउट होगा उसको हम लोग डाउट क्लास में करेंगे आगे वाले, राइट। हाँ, इसके आगे वाले पीसीके के सम भी डाउट में करेंगे, दो सारे डाउट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं पर फिर क्लोज कर रहे हैं। ओके ओके, नो इश्यूज। Okay, better let me close the call. Bye, sir. Thank you, sir. Okay, bye.